आज हम लोग कैलकुलेट करेंगे एक रिलेशन जब करंट कैरिंग कॉइल में करंट फ्लो कर रही है तो उसकी वजह से जो डाइपोल मोमेंट है और एंगुलर मोमेंटम है, तो डाइपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम के बीच एक रिलेशन क्या होता है वो हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही है अराउंड द न्यूक्लियस in a radius r. So if this is the origin, यहां से एक एक्सिस अगर हम लोग पास कराते हैं तो इस एक्सिस के टुवर्ड्स एंगुलर मोमेंटम होगा। ये जो एंगुलर मोमेंटम L है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और म्यू ये डाइपोल मोमेंट है। हम दोनों के बीच एक रिलेशन निकालना चाहते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड डाइपोल मोमेंट ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वेरी सिंपल प्रॉब्लम। तो ये देखिए, अगर m is the mass of the particle, say electron, and v is the velocity, m is the mass and v is the velocity, तो हम लोग एंगुलर मोमेंटम L लिखेंगे r क्रॉस mv, r क्रॉस mv। देखिए, दिस इज योर r एंड दिस इज योर mv, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो हम यहां लिख सकते हैं इसको R mv sin 90, that is R mv। और आप जानते हैं कि अगर ये सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो v का वैल्यू होता है ओमेगा इंटू आर। v का वैल्यू क्या होता है? ओमेगा इंटू आर। बहुत आसानी से इसको हम लोग देख सकते हैं, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। ये देखिए, ये पार्टिकल यहां से यहां ऐसे मूव करता है और अगर t टाइम लगता है तो t टाइम में इसने कितनी दूरी तय की? इसने डिस्टेंस तय किया 2 पाई r और टाइम क्या लगा? t। इसलिए लीनियर वेलोसिटी क्या हो गई? 2 पाई r बाई t इज इक्वल टू v। और जब ये एक बार सर्कुलेट करता है तो एंगल कितना बनाता है? इसकी एंगल है 2 पाई। सो हम लोग कर सकते हैं 2 पाई बाई टी इज द एंगुलर वेलोसिटी, सो ओमेगा आर इज इक्वल टू v। अब एक बात और जान लीजिए, यहां पे ओमेगा को हम लोग लिखते हैं 2 पाई न्यू। 2 पाई, अगर ये 1 सेकेंड में एक बार रोटेट करे, 1 सेकेंड में एक बार रोटेट करे, तो 1 सेकेंड में इसने कितनी एंगल बनाई? 1 सेकेंड में इसने एंगल बनाई 2 पाई। 1 सेकेंड में अगर ये न्यू बार रोटेट करे, कितने बार? न्यू बार, न्यू 2 3 4 5 न्यू, तो इसने जो एंगल बनाया 2 पाई न्यू। और 1 सेकेंड में जो एंगल बनता है, दैट एंगल डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम इज 1 सेकेंड, इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। सो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज 2 पाई न्यू। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज 2 पाई न्यू। तीसरी बात यहीं पे हम लोग देखते हैं, यहां पे I is of course q by t। I का वैल्यू क्या होता है? I is equal to q by t। अगर हम लोग ऐसा कह देते हैं कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में एक बार मूव कर जाए, 1 सेकेंड में कितनी बार मूव कर जाए? एक बार। यहां से कितना चार्ज जाएगा? चार्ज जाएगा E।
कितना जाएगा E। अगर 1 सेकंड में 2 बार मूव करता है तो कितना चार्ज जाएगा 2E। 1 सेकंड में अगर ये न्यू बार मूव कर जाता है तो 1 सेकंड में यहां से कितना चार्ज जाएगा न्यू E। और 1 सेकंड में जो चार्ज मूव करता है किसी क्रॉस सेक्शन से, that charge per unit time is called current. That charge per unit time is called current. तो हम लोग लिखेंगे ये चार्ज न्यू E है और टाइम है 1 सेकेंड, सो करंट इज इक्वल टू न्यू इनटू E. So if electron revolves around the nucleus new times in 1 second, the current flowing through any cross section due to this motion is I into nu E. If the electron is revolving around the nucleus due times in 1 second, current due to this motion is I is equal to nu E, where nu is the number of revolution per second, E is the electronic charge. अब देखिए हम लोग एंगुलर मोमेंटम को यहां लिखा, दिस इज एंगुलर मोमेंटम, दिस इज r and this is mv. r is moment of linear momentum is angular momentum, r cross mv, r mv sin 90, that is rmv. अब देखिए इस एंगुलर मोमेंटम को हमने क्या लिख दिया, मैग्नीट्यूड लिख दिया। तो मैग्नीट्यूड को लिखा r m, v को मैंने लिख दिया ओमेगा r, फिर लिखा मैंने r m r, और इस ओमेगा को लिख दिया 2 पाई न्यू। ऑलरेडी हम लोग सब कुछ कर चुके हैं, 2 पाई न्यू। अब एक बात देखिए, पाई आर स्क्वायर, दिस इज योर m, फिर आ गया 2 पाई आर स्क्वायर इनटू न्यू। ये एंगुलर मोमेंटम है। क्या है ये? एंगुलर मोमेंटम। अगर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव कर रहा तो ये इसका एंगुलर मोमेंटम है। ये एंगुलर मोमेंटम लिखा मैंने, वेरी सिंपल। देखिए 2m, दिस इज पाई आर स्क्वायर, e न्यू, और यहां e डाल दिया। ऊपर नीचे मैंने e से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऊपर नीचे जब e से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिला बाबू पता है आपको? e न्यू इज करंट, e न्यू इज करंट। तो e न्यू अगर करंट है तुम्हारा तो देखो ये क्या हो गया, 2m एरिया I divided by E. Pi r square is the area of the loop. E nu is the current, और हम जानते हैं कि area multiplied by current is the, of course, magnetic dipole moment of the current loop. Magnetic dipole moment of the current loop क्या हो गया? इस current loop का magnetic dipole moment हो गया I-A-N। हम लोग इस पे आएंगे। अब देखिए तो ये हो गया डाइपोल मोमेंट 2m e and this is your mu, 2m e, this is mu। और ये mu का हम अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद mu को हम लिख सकते हैं e by 2m into l। ये सिर्फ अभी हम लोग मॉड की बात कर रहे थे। अब हम लोग जरा डायरेक्शन की बात करते हैं। देखिए दिस इज योर r एंड दिस इज योर mv, r क्रॉस mv, r i की तरफ है और mv j की तरफ है। mv की तरफ, j की तरफ। व्हाट इज i क्रॉस j? i क्रॉस j is k, i क्रॉस j is k। तो एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन है वो है पॉजिटिव k की तरफ, आउटसाइड द प्लेन ऑफ ब्लैक बोर्ड। और सर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, सो द करंट इज मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मैं कि क्लॉकवाइज करंट लूप बिहेव लाइक साउथ पोल, और इस पे लाइंस ऑफ फोर्स कन्वर्ज करती है। तो एज द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग around the nucleus in the circular path, the current is of course clockwise, electron is anti-clockwise, so here the dipole moment has a direction into the plane of black board।
तो म्यू का जो डायरेक्शन हो गया, म्यू का डायरेक्शन हो गया इनटू द प्लेन ऑफ ब्लैक बोर्ड, दैट इज माइनस के की तरफ। अगर इसको मैंने z कहा, क्यों कहा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज, करंट क्लॉकवाइज, उसकी वजह से बी फील्ड का वैल्यू। जब डायरेक्शन हम लोग लेंगे तो दोनों के बीच का एंगल 180 हो गया, इसलिए हम लोग म्यू को लिख डालते हैं माइनस ई बाई 2m इंटू एल। So this is the relation between magnetic dipole moment mu and of course angular momentum L for an electron revolving around the nucleus। आपसे पूछा जाएगा कि जरा ये बताइए कि what is the angle between magnetic dipole moment and orbital angular momentum। तो अगर orbital angular momentum अप है तो dipole moment नीचे होगा, और अगर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डाउन है तो म्यू अप होगा। हमेशा दोनों के बीच का एंगल 180 होगा अगर आपका रिवॉल्विंग चार्ज इलेक्ट्रॉन है। अगर ये प्रोटॉन का मोशन होता सर्कुलर पाथ में या पॉजिट्रॉन का होता, पॉजिट्रॉन होता है इलेक्ट्रॉन का ऑफ कोर्स सौतेला भाई, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाद में कभी हम लोग पढ़ेंगे, उस पर भी चार्ज वही होता है जो इलेक्ट्रॉन का है, मास भी वही होता है जो इलेक्ट्रॉन का होता है, और इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन दोनों एक दूसरे के सौतेले भाई इसलिए कहे जाते हैं कि अगर गलती से कभी दोनों एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे। हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे, इसको कहते हैं पेयर डिस्ट्रक्शन। क्या कहते हैं? पेयर डिस्ट्रक्शन। और मैकेनिक्स में भी हम लोग पढ़ते हैं मास एंड एनर्जी के कंजर्वेशन में पेयर डिस्ट्रक्शन एंड पेयर एनिहिलेशन और पेयर प्रोडक्शन की बात जो बाद में की जाएगी। अभी वी आर नॉट मोर कंसर्न विद ऑफ कोर्स दिस टॉपिक। तो मैंने कहा कि अगर ये पॉजिट्रॉन होता तो यहाँ ऑफ कोर्स म्यू का वैल्यू E/2m × L होता। तो इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर पाथ में मूव करने की वजह से एक डाइपोल मोमेंट होता है और एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है। दोनों के बीच का रिलेशन है ऑफ कोर्स म्यू इज इक्वल टू माइनस E/2m × L। तो यहाँ हमने कह दिया कि इलेक्ट्रॉन का जो सर्कुलर पाथ में मूव करना है दैट इज द कॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बीच एक रिलेशन है। इसी तरह की बात हम लोग मॉडल में आगे भी आएंगे। तो वहां भी एक चीज और हम लोग पढ़ते हैं, म्यू इज इक्वल टू माइनस E/m × S, जो बाद में डिस्कस किया जाएगा। This is the magnetic dipole moment due to a spin of the electron and S is the spin angular momentum। यहाँ spin का मतलब कभी गलत फहमी मत रहिएगा कि इलेक्ट्रॉन कोई रिवॉल्व कर रहा है या घूम रहा है या नाच रहा है लट्टू की तरह, ऐसा कुछ नहीं है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम बेसिकली एक क्वांटम नंबर है, ये बात की बात है। तो ओवरऑल जो मैग्नेटिज्म होती है वो मैग्नेटिज्म को हम लोग लिख देते हैं म्यू इज इक्वल टू माइनस E/2m L plus 2s। तो this is of course magnetic dipole moment due to electron। इलेक्ट्रॉन की वजह से जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, दिस इज द कंट्रीब्यूशन ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन एंड दिस इज ड्यू टू स्पिन मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। स्पिन मोशन का मतलब कभी नहीं समझिएगा कि इलेक्ट्रॉन लट्टू की तरह नाच रहा है। इलेक्ट्रॉन ऑफ कोर्स स्पिन का मतलब ऑफ कोर्स उसका एक एनर्जी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। चूंकि ओवरऑल मैग्नेटिज्म की बात करनी थी इसलिए मैंने कहा कि म्यू इज इक्वल टू माइनस E/2m L plus 2s एंड E/2m जो होता है इसको हम लोग कहते हैं जाइरोमैग्नेटिक रेशियो। क्या कहते हैं? जाइरोमैग्नेटिक रेशियो, दैट इज कॉल्ड जाइरोमैग्नेटिक रेशियो। जाइरोमैग्नेटिक रेशियो। तो जाइरोमैग्नेटिक रेशियो ऑर्बिटल मोशन का E/2m होता है और स्पिन का ऑफ कोर्स E/m होता है। तो जाइरोमैग्नेटिक रेशियो स्पिन की वजह से ट्वाइस होता है ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन। और एक बात और जान लीजिए कि स्पिन मोशन का जो या स्पिन का जो कंट्रीब्यूशन है मैग्नेटिज्म में वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ऑर्बिटल मोशन, यानी स्पिन ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है मैग्नेटिज्म की वजह से। तो आयरन वगैरह के अंदर जो मैग्नेटिज्म का कॉज है वो स्पिन है। आज हम लोगों ने बस यही रिलेशन निकाला, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑर्बिटल एंड स्पिन के बीच का रिलेशन।
अगले दिन हम लोग और कुछ लेकर के आएंगे, वेट कीजिए। आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे, कॉन्सेप्चुअल वीडियो मिलेंगे और फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट हम टाइम के साथ, वक्त के साथ वीडियो देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।